नमस्ते बच्चों। पाठ 2.1 का शीर्षक है मैं मजदूर हूँ। इनका लेखक डॉक्टर श्री भगवत शरण उपाध्याय जी है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। मैं मजदूर हूँ, जीवन भर श्रम शक्ति की इकाई। मैं मेहनत कश मजदूर हूँ, आदमी के बनैलेपन से लेकर आज तक की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। जमाने ने करवट ली है, पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजुओं पर जमाना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, उसे उठाने वाले एटलस के साथ। पर मैं ओ हूँ कि कभी गर्दन नहीं मड़ोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए। पर मैं कंधे नहीं डालता, न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण कार्य किया है, विध्वस्त न करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा, जिसके लिए मुझे थकना नहीं महसूस होती, कभी अलकस नहीं लगती। रोवां रोवां फड़कता रहता है। मेरे निर्माण की परिधि के व्यापकता अनंत है। उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक, क्षितिज के छोरों तक। हजारों वर्ष के पहले कलयुग भी जब कभी अंतराल के गर्भ में था, मैंने नदियों के बहाव रोक दिया। बहाव जो कभी ताजा थे, प्रखर प्राकृतिक वेग से प्रेरित बहाव रोककर सविस्तार हृदय बनाए, जिस पर पर्जन्य विरह भूमि की उर्वरा शक्ति अविलंबित हुई। बढ़ते हुए समुन्दर का मैंने जल सुखाया, दलदलों को ठोस जमीन बनाया और उन पर फसलों की हरी भरी खेती और चादर उड़ाई। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर मैं भूमि के साथ बिकता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाए, जिसमें कारखानों मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगा। उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन मैं पसीना बहाता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैंने अपाहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता है। जब मैं उनकी चोट से गिरकर फिर न उठ पाता, तब सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता है। मेरी मृत्यु की जवाबदेही की न थी, न मेरे बाल बच्चे के प्रति, न मेरे मालिकों की अपनी सरकार के प्रति। मॉनिटरिंग और मिल लिखते ही जा रहे हैं। बंजर जमीन को खोदकर मैंने हरा भरा किए और उस जमीन में सोना उगलने पर मजबूर करता था। वह सोना मेरे लिए खुद का न था, मेरे लिए वह आग था, जिसे छूकर मुझे सूल की नोक पर चलना होता था। मैंने इस संसार के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने कठोर पहाड़ को काटकर, चट्टानों को खोदकर बहुमूल्य धातु निकाला है, जैसे तांबा, सोना, चांदी।
लोहा, कोयला और हीरा आदि ऐसे कार्य को मैंने कठिन परिश्रम से किया है। बंजर भूमि में मैंने हरी भरी फसल उगाया। बाबा आदम के वनों को काटकर मैंने वहाँ खेती प्रारंभ किया। ऐसे हम मजदूर ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिस पर दुनिया इस मजदूरों की कंधों पर टिका हुआ है। इनके लिए मैं पहाड़ों से कोयला, लोहा, टीन खोदता हूँ। तेल और पेट्रोल जिनके विस्फोटक से अनेक बार मुझ जैसे की दुनिया पलट जाती है। इनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले जाल फेरा करते हैं, कानून बनाते हैं, कानून शर्तनामों के नाम पर खूनी लड़ाई लड़ते हैं। दुनिया में क्या नहीं है, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। मेरे सहारे कारखाने अमित यात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। मैं तृष्ण से ताड़ बनता हूँ, तिल से पहाड़, नगर को ढेर सकने वाले जहाजों से लेकर सुई तक की कोई महान और अदम चीज नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हो। पर यह सब कुछ मेरे लिए क्यों नहीं, मैं इनमें से तिनका तक भी नहीं ले पाता। मैं भूखा हूँ और नंगा हूँ। क्या ये मिले जिसमें मैं खाने पहनने का अपार सामान तैयार कर रहा हूँ। मेरा पेट नहीं भर सकती, तन नहीं ढक सकती, इनका उत्तर भला कौन देगा। उन्हें जो बनाता है वह उनके लिए ही नहीं बन पाता है। अर्थात मजदूर सभी चीज़ों व कार्यों में हाथ बटाते हैं और सभी वस्तुओं का निर्माण कार्य करते हैं, लेकिन वह वस्तु का उपभोग करने के लिए मजदूर स्वयं तड़पते रहते हैं। मैंने मानव संसाधन के लिए क्या चीज नहीं बनाया। बैलगाड़ी से रथ, रथ से महारथ, उधर हमारी मिलों ने क्रांति की और हमने भाप से चलने वाली इंजन गढ़ दिया। इंजन तो जमीन पर दौड़ते रहे, पानी पर तैरते रहे, बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज आसमान चुमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगी। पर हम मजदूर वहीं का वहीं रह गए। हम मजदूर मानव संसाधन के लिए कठिन कार्य को आसानी करने के लिए हमने क्या क्या परिश्रम नहीं किए, पर हम मजदूर वहीं का वहीं बैठे रह गए। मजदूर कहता है कि दुनिया की प्रत्येक चीज मैंने अपने हाथों से बनाई है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में मजदूर का योगदान रहा है। मजदूर ने नदियों के धारा प्रवाह रोके, बांध बनाए, सिंचाई से भूमि को उपजाऊ बनाए, समुद्र को सुखाकर उपजाऊ भूमि बनाई, हरी भरी फसलें उगाई, केसर की किरारियां बनाई, वनों को काटकर कृषि योग्य जमीन बनाई। इस प्रकार मजदूर ने अनेक कार्य किए जिससे आज दुनिया विकसित दिखाई दे रही है।